फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आगे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि आज हम इंग्लिश बुक प्रोज सेक्शन का, जो कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने स्पीच दिया था वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल पर, के जो सीढ़ी था उस पर दिया था। ठीक है ना, तो उसी को आज हम लेकर के आ गए हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया, लगभग उसमें 99 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का 99 क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, उसमें 45-46 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी वाला जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड जो लिखा हुआ है जो जाकिर हुसैन का, वो जा कर के आप देख लीजिए, भारत इज माई होम, उसमें लगभग 81 क्वेश्चन है, और 81 नहीं 61 क्वेश्चन है। और मनोहर माल गांवकर का तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मनोहर माल गांवकर वाला के चैप्टर का नाम ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो उसमें लगभग 81 क्वेश्चन है। और हम लेकर के आ गए हैं चौथा आई हैव ए ड्रीम, जो कि इसमें 99 क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमने लगभग सुबह 8:30 बजे से लेकर के हमने लगभग 1 घंटा सोया। ठीक है ना, और वही आधा घंटा भोजन हमने की, और उसके बाद से लेकर के शाम अभी कितना बज रहा है, लगभग 6:30, इतना बजे तक हमने अभी तक रेडी किया। उसके बाद अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। समझिए कितना मेहनत लगता है, लेकिन आप लोगों को लाइक करने में भार पड़ता है। ठीक है ना, और कमेंट करके कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, थोड़ा आपको समय जाता है। हमने आपके लिए पूरे 1 दिन लगाया, समझिए। तो देखिए क्वेश्चन, सीख लीजिए। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, जो क्वेश्चन है वो देखिए, आई हैव ए ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाय। मेरा एक सपना है। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, उनका कोई एक सपना रहा है, जिसके बारे में वे जिक्र करते हैं। क्योंकि अमेरिका में नेग्रो लोगों को एकदम गुलामी के रूप में रखा जाता था वाइट पीपल के द्वारा, तो इसलिए ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा स्पीच रहा, और उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, और शांति के क्षेत्र में से स्पीच दिया गया था, भाषण दिए थे, जो शांति के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझ गए कि नहीं इस बात को? चलिए देखिए, हम क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं। आई हैव ए ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है, रिटन बाय लिखा गया है किसके द्वारा? तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया था, और मनोहर माल गांवकर के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉर्न ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1929 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है ना, A strength to love, a stride toward freedom, the Montgomery story, why we cannot wait, chaos और community, where do we go from here। ये सब जितना भी जो इन्होंने लिखा है किताब, वो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, यह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्टार्टेड हिज कैरियर विथ। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने करियर में जो स्टार्ट की थी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट था। ठीक है ना, जो नागरिक अधिकार होता है उसको अधिकार दिलाइए, अगर गलत हो रहा है तो इसको सही करवाइए। ठीक है ना, ये सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया करते थे। ठीक है ना, तो चौथा का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या थे? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? अगला देखिए क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी भी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर उनका एक चीफ वेपन्स रहता था, मुख्य हथियार रहता था। उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी, इन्होंने जो भी आंदोलन किया, इन्होंने हिंसा को साथ में नहीं लिया, अहिंसा के बल पर इन्होंने आंदोलन किया, जिसमें लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं होती है। ठीक है ना, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होती है, उसको बोलते अहिंसा, जिसमें मारकाट न हो। तो महात्मा गांधी जिस प्रकार से अपने पथ पर चलते थे, उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इनसे प्रभावित थे, इनके विचारों से प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी इसका
ऑप्शन हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का फिलॉसफी क्या रहा है, क्या वायलेंट रहा है कि नॉन वायलेंट रहा है, तो इनका जो फिलॉसफी रहा है नॉन वायलेंट रहा है। क्या रहा है? नॉन वायलेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्योंकि अहिंसा पर थे ही तो नॉन वायलेंट ही रहबे करेगा इनका फिलॉसफी, समझिए कि नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज लीडरशिप ऑफ ए वाइट अमेरिकन को किए थे लीडरशिप नेतृत्व किए थे, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि या फिर नेग्रोज का। तो नेग्रोज का इन्होंने नेतृत्व किया था और नेग्रोज को अधिकार दिलाने में मदद किया और अंततः इन्हें अधिकार मिली। आई हैव ए ड्रीम इज, आई हैव ए ड्रीम जो लिखा गया है यह क्या है? स्पीच है, ड्रामा है, स्टोरी है या ऐसे है? तो यह क्या है? स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्योंकि यह भाषण दिए थे इन्होंने और उसी भाषण को यहाँ लिया गया, हमारे किताब में पढ़ने के लिए दिया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लीडिंग द डॉट डॉट बस बॉयकॉट। तो कौन बॉयकॉट को लीडिंग किए थे? तो मोंटगोमरी बस बॉयकॉट का इन्होंने लीडिंग किया था। हु डिड से दैट, दिखाई नहीं दे रहा का, थोड़ा सा ना चेक करता हूँ बढ़िया से। अच्छा इसको बना लेते हैं, बता देते हैं उसके बाद। हु डिड से दैट आई हैव ए ड्रीम, हु डिड से दैट आई हैव ए ड्रीम, किसने कहा है कि मेरा एक सपना है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि हमारा भी एक सपना है। ठीक है, अब चलते अगला क्वेश्चन की। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर दिस स्पीच आई हैव ए ड्रीम। जो आई हैव ए ड्रीम था वह कहाँ पे इसने भाषण को दिया था? तो क्या इंडिया में दिया था या जापान में दिया था, फिर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में दिया था? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में दिया था, लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर, कदमों पर, है ना, स्टेप्स पर। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है वो डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो दिया गया था वह कब भाषण दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी में दिया गया था आई हैव ए ड्रीम भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका गेव द नेग्रो पीपुल, अमेरिका ने नेग्रो पीपुल को दिया, क्या दिया है? गुड चेक, ए कौन चेक या बैड चेक? तो इन्होंने खराब चेक दिया था जिसमें कुछ मनी भी नहीं था, इनसफिशिएंट फंड था उसमें। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, ओवरलुक को अगर नेग्रो को ओवरलुक किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए तो क्या होगा? फैटल होगा यानी घातक सिद्ध होगा। हाउ मैनी टाइम्स मार्टिन लूथर किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस चैप्टर में कितने बार वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, कहा था? तो वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड या 5 बार कहा गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट पावर, एनर्जी, ह्यूमन राइट्स या नॉन ऑफ दीज। तो ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव थी वह मानवीय अधिकार से विरुद्ध था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू चाइना, द यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, इसलिए संबंधित क्या है? यूएसए से। दे हैड ड्रीम, उनका एक सपना है, जो सपना था दैट वन डे दे वुड, कि एक दिन दे वुड डिवाइड द नेशन, क्या राष्ट्र को बांट देंगे, गेट दियर राइट्स, वे अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे, किल द वाइट पीपुल, उजले लोगों को मार देंगे, नहीं, उनको कष्ट उन उजले लोगों से नहीं था, बस उन्हें अधिकार चाहिए था। वे नहीं चाहते थे कि मैं उजले लोगों को मारूं, बल्कि वे अधिकार सिर्फ चाहते थे, वे उजला लोगों से ही प्रेम करते थे वे, लेकिन उन्हें अधिकार चाहिए, अधिकार दे दीजिए, जो भेदभाव हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, वाज ए ग्रेट ओरेटर, तो पियर सेसबर्ग थे या सिगानवाया थे कि जर्मन गिरियर थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर, एक अच्छा वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए इंडियन, नेग्रो, फ्रेंच या ऑल ऑफ दिस। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था वह नेग्रो थे, क्या था वह? नेग्रो था, हबशी था। द बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का जो बैंक है, कैसा हो गया है? हाईवे हो गया है, बैंकक्रप्ट हो गया है या बोथ हो गया है? तो बैंकक्रप्ट हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया है, ऐसा ना कि बोथ है, दोनों हाईवे और बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, गलत। बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया है द बैंक ऑफ जस्टिस। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर गेट द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कब दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो नोबेल प्राइज दिया गया था मित्र, वह दिया गया था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द नेग्रोज मेड द
प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, नेग्रो ने इस बात को शपथ लिया था कि हम लोगों को हमेशा आगे चलना चाहिए। मार्च अहेड, मार्च अहेड मतलब क्या होगा, आगे। ये तो बैक लिखा हुआ, ये तो गलत है रे, मार्च अहेड होना चाहिए, मार्च अहेड, ये क्या है, गलत है। मार्च अहेड मतलब आगे हमें चलना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर में क्या थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना, नागरिक के अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इन 1964 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कब दिया गया था, यंगेस्ट, जब वे जवान व्यक्ति थे तब दिया गया था। यंगेस्ट पर्सन से टू रिसीव द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला वो सबसे प्रथम ऐसे व्यक्ति विश्व में हुए जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और यंगेस्ट में सम्मानित किया गया था। समझ गया ना, ऐसे व्यक्ति वे रहे जो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही था जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आज वर्तमान में भारत में किसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, मलाला यूसुफजई का, ठीक है ना, मलाला यूसुफजई का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो कि सबसे कम उम्र में है, लगभग 16 वर्ष की उम्र में। आगे देखिए क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन हैड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन ऑन, अब्राहम लिंकन ने जो साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर, उन्होंने किया था 1 जनवरी 1863 ईस्वी को, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को उन्होंने साइन किया था। अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, जो कि आज़ादी का जो घोषणा का जो दस्तावेज था, उस चीज़ पर साइन किया था। नेग्रो को इस तरह से गुलाम नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा मुक्त रखना चाहिए, हमेशा आज़ादी देना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य जातियों को, अन्य लोगों को अधिकार, उसी प्रकार से इधर भी मिलना चाहिए। 1963 इज नॉट एन एंड, 1963 ईस्वी से अंत नहीं है बल्कि यह एक शुरुआत है, बिगनिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनअर्न्ड सफरिंग इज, अनर्जित जो धन होता है वो पीड़ित है, इज रिसेप्टिव, रिपल्सिव, रिप्रोडक्टिव, रिडेम्पेटिव, क्या होगा, रिडेम्पेटिव होगा। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। द हैप्पीनेस ऑफ द या फिर द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वेयर नॉट फुलफिल्ड बाय द सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, सिग्निंग नहीं सिंगिंग, सिग्निंग है या सिंगिंग है, वेयर नॉट फुलफिल्ड द डॉट ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वेयर नॉट फुलफिल्ड बाय द सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्निंग है या सिंगिंग है, सिग्निंग ही होना चाहिए, सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो क्या यहाँ पे होगा, होप्स होगा, द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वेयर नॉट फुलफिल्ड द सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑल मैन आर क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑल मैन आर क्रिएटेड, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार सभी लोग क्रिएटेड इक्वल हो जाना चाहिए, सभी लोग कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज, जो नेग्रो का जो कंडीशन है, वाज गुड, नाइस, बैड या पेलिंग। तो नेग्रो का जो स्थिति थी एकदम पेलिंग थी, बहुत ही भयावह स्थिति थी। द नेग्रोज ऑफ अमेरिका हैड नो सिटीजनशिप, सिटीजन, नेशनल या इंटरनेशनल राइट्स, तो उन्हें सिटीजनशिप राइट नहीं था, मतलब नागरिकता का अधिकार नहीं था। द नेग्रोज ऑफ अमेरिका हैड नो सिटीजनशिप राइट्स। मिसिसिपी इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो मिसिसिपी है एक मरुस्थलीय स्टेट के रूप में है, मरुस्थलीय राज्य के रूप में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ जस्टिस, जजमेंट या इनजस्टिस। तो इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, इनजस्टिस ऑफ मिसिसिपी का जो लोग वहाँ है ना, बिल्कुल अन्याय के आग में तप रहे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, टेबोको या जॉर्जिया, कोलोराडो। कह रहे थे कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, जो कोलोराडो के जो बर्फ वहाँ जमा हुआ है, थोड़ा
अगला क्वेश्चन जो है, फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से हमको काटना पड़ा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो होना चाहिए। कोलोराडो के जो बर्फ़ पर्वतों पहाड़ों की तरह जो बर्फ़ ढकी हुई है उनसे भी आवाज़ गूंजने दो। तो किस चीज़ का आवाज़ गूंजने दो? तो आज़ादी की आवाज़ गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, और जॉर्जिया के पर्वतों से भी आवाज़ गूंजने दो। जॉर्जिया का जो पर्वत है, पत्थर है, उससे भी आवाज़ गूंजने दो। आवाज़, आज़ादी का आवाज़ गूंजने दो। मतलब वहाँ का ना सब चीज़ चाहता है, पर्वत चाहता है, पहाड़ चाहता है, वहाँ का बर्फ़ चाहता है, वहाँ का एक एक पत्थर भी चाहता है कि से जो नेग्रो लोग हैं उन्हें अधिकार मिले, वह आज़ादी में रहे। समझे? ये देखिए, लेट फ्रीडम डॉट डॉट फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर द हाइटनिंग एलिगेनिश ऑफ पेनिसिल्वानिया। तो लेट फ्रीडम रिंग है तो फिर यहाँ पे रिंग भराएगा, सिंपल सी तरीका है। आगे देखिए क्वेश्चन, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई। तो घेटो, ठीक है ना, जो स्लम एरिया वैसे भी घेटो के जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड होता है सारा का सारा चीज़ बतलाया गया है। वैसे कम्युनिटी जगह को बोला जाता है घेटो। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपीलिंग। किसका कंडीशन बहुत ही अपीलिंग था? तो नेग्रोज का कंडीशन बहुत ही भयावह थी। हु सेड, किसने कहा कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जस्ट बाय द कलर ऑफ दियर स्किन बट द कंटेंट ऑफ दियर कैरेक्टर। किसने कहा कि आने वाला जो मेरा बच्चा होगा, मेरा जो बच्चा है वह रंग से नहीं पहचाने जाएंगे, चमड़े के रंग से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि उनके चरित्र से पहचाने जाएंगे कि वह इसका बेटा है। तो यह कहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। हैज गिवन टू, अगला क्वेश्चन देखिए 41वां नंबर, हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। तो किन्हें यह दिया गया था मित्र? तो अमेरिकन लोगों को दिया गया था, या इंडियन, यूरोप या कनाडा? तो अमेरिकन लोगों को दिया गया था, जिसमें खास करके नेग्रोज लोगों को दिया गया था। समझे ना? गिवन द अमेरिकन ने दिया था, ठीक है ना, अमेरिकन ने दिया था नेग्रो पीपल को ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, जितना में पर्याप्त धन भी नहीं था। नेग्रोज आर द फॉर्मर, नेग्रो वाज द फॉर्मर, नेग्रो क्या थे पहले? स्लेव्स थे ऑफ अमेरिका, अमेरिका का क्या थे? गुलाम थे पहले। आज तो आज़ाद हो गई उस आंदोलन की वजह से, लेकिन पहले तो क्या थे? गुलाबी की जंजीर में जकड़े हुए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड कितने बच्चे थे? 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 बच्चे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डॉट डॉट ऑफ कोलोराडो। तो कहा जा रहा है कि द लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डॉट डॉट ऑफ द कोलोराडो। तो शायद हमने बना दिया था ना। अच्छा, यहाँ पे खाली स्थान दिया है तो रॉकीज यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकीज। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉट डॉट। तो किंग इज रिगार्डेड किस रूप में जाने जाते हैं? एक ग्रेटेस्ट ओरेटर के रूप में जाने जाते हैं, वक्ता के रूप में जाने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग मतलब समझना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी कि सीनियर, ठीक है। द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर ने एडवोकेट किया किसका? नॉन वायलेंट स्ट्रगल का। किसका? नॉन वायलेंट स्ट्रगल का वकालत किया करते थे। बाय द सिग्निंग ठीक तो है। देखो उस वक्त भी आया था, ठीक है। बाय द सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। तो कैसा था मित्र? रिमेंड अनफुलफिल्ड था। क्या थे? रिमेंड अनफुलफिल्ड। बाय द सिग्निंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन रिमेंड अनफुलफिल्ड। बेचारा इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में साइन भी हो गया, फिर भी उन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रही, बिल्कुल असहाय पर पानी फिर गई मित्र। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, दो वर्ड मोमेंटस है, इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, कि सेकुलरिज्म के विरुद्ध है, नहीं सेकुलरिज्म के विरुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकुलरिज्म के विरुद्ध, ठीक है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म, एक किताब में दे रखी है, ठीक है। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। अगर ऐसे जातीय अगर नस्लीय भेदभाव कर रहे थे क्या है? एक सेकुलरिज्म का मतलब जो
धर्मनिरपेक्षता का एक विरुद्ध मान सकते हो, समझ गया ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द फाइट अमेरिकन से प्यार करते थे। भले उनकी अधिकार चाहिए, उनकी तो लड़ाई अधिकार से थी ना, कि अधिकार नहीं मिल रही थी। अमेरिकन वो वाइट लोगों से सबसे नहीं था दुश्मनी, क्योंकि बहुत वाइट लोग भी ना वे भी चाहते थे कि इन लोगों का अधिकार मिले, लेकिन उन्हीं में से जो गिने चुने जो व्यक्ति होते थे वाइट, जो दमन कर रखा था इन लोगों पर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स नापसंद करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। किसका नापसंद करते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो नस्लीय भेदभाव है उसको नापसंद करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड नथिंग्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और कोई चीज़ नहीं चाहते हैं बट द फ्रीडम वेल्थ स्लेवरी फॉर नेग्रोज। तो नेग्रोज के लिए वे सिर्फ आज़ादी चाहते हैं और उसे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि आज़ादी नेग्रोज के लिए चाहिए। 53 देखिए, हु सेज, किसने कहा, कौन कहता है कि द ब्लैक एंड वाइट शुड ज्वाइन देयर हैंड्स और द हाई माउंटेन विल बी मेड लो। कौन तो कहता है कि से जो ब्लैक है और वाइट है एक दिन दोनों एक में एक हाथ जुड़ा करके चलेंगे, और माउंटेन भी देख लेना एक दिन लो हो जाएगा। गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है इस चीज़ को। हु वाज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, किसने कहा था इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल के फेवर में कौन था? कौन चाहता था कि इसे अहिंसात्मक संघर्ष हो, जिसमें मार काट ना हो और हमारा आंदोलन भी सफल हो? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी चाहते थे और महात्मा गांधी भी चाहते थे, समझ गए ना। इसलिए इसका बी और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इन आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग सेज अबाउट। आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि नेग्रोज इन इंडिया किसके बारे में कहते हैं? नेग्रोज इन अमेरिका के बारे में कहते हैं। नेग्रोज इन अमेरिका, नहीं श्रीलंका और नहीं इंग्लैंड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए लवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड द फ्लोड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे किस चीज़ का प्रेम था? तो उनके नॉन वायलेंस मतलब अहिंसात्मक, एंड ही फ्लोवेड, वे किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर्स ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो सपना था ऑफ सीइंग अल्बामा को एज ए डॉट स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, मतलब श्वेत और काले लोगों से जो भेदभाव था, नस्लीय जो भेदभाव था, उससे बिल्कुल उससे हट करके उसको डेवलप्ड के रूप में देखना, मतलब विकसित के रूप में देखना। भोज था इसलिए पिताजी चिल्ला रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा रोक दिए थे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, नेग्रो इज ग्रांटेड, नेग्रो को ग्रांटेड किया गया था सिटीजनशिप राइट से, ड्यूटी से, प्रॉपर्टी से, नॉन ऑफ द। तो सिटीजनशिप राइट से मतलब मानव जो नागरिकता का अधिकार होता है उनसे ग्रांटेड किया गया था नेग्रो लोगों को, किसी आपको मिलेगी। हु इज नॉन एज ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। 1 स्क्वायर ईयर इज इक्वल टू, एक स्क्वायर में कितना होता है? 20 होता है, तो एक स्क्वायर ईयर में 20 ईयर्स हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द नोबेल प्राइज फॉर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था फॉर शांति, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। आई हैव अ ड्रीम फ्रेज इज रिपीटेड, आई हैव अ ड्रीम फ्रेज जो है रिपीटेड है इन चैप्टर, कितने बार रिपीटेड किया गया था? तो आई हैव अ ड्रीम जो है ना लगभग 9 टाइम्स रिपीट किया गया था, ठीक है ना, चैप्टर में गिन लीजिएगा। दिस स्पीच इस्टेब्लिश्ड किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन इंग्लैंड, इंडियन, अमेरिकन। तो अमेरिकन हिस्ट्री में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था एक महान वक्ता के रूप में जाना गया, स्थापित हो गया। हु रिफ्यूज्ड, किसने, कौन भी रिफ्यूज नहीं करता है टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि जो अमेरिका का जो न्याय का जो बैंक है वह बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है, दिवालिया नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का न्याय ही खत्म हो गया अमेरिका का, बस हम अगर प्रयास किया जाए तो वहाँ का न्याय मिल सकती है, हमें नेग्रो लोगों को न्याय मिल सकती है। ऐसा नहीं कि न्याय ही खत्म हो गया है, संघर्ष से सब चीज़ संभव है। मार्टिन लूथर यहाँ पे इसलिए कौन बोलते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस बात को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू टर्न मिसिसिपी इनटू एन ओएसिस,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि एक दिन मिसिसिपी जो है से ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, फ्रीडम और जस्टिस से बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगा। जो मिसिसिपी जो डिजर्ट है स्टेट बना हुआ है, जहाँ पे बंजर है, जो न्याय और जस्टिस भी नहीं है, न्याय और आज़ादी नहीं है, वो एक दिन आज़ादी हो जाएगी। ओएसिस मतलब होता है ग्रीन एरिया इन डिजर्ट, मतलब ना डिजर्ट है मरुस्थल में भी हरा भरा होना, मतलब मिसिसिपी जो डिजर्ट है वहाँ भी एक दिन फ्रीडम और जस्टिस रूपी जो हरा भरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ, कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कोलोराडो या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा, चयन करने की कोशिश किया जाए तो इसमें हो जाएगा न्यूयॉर्क। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कैलिफेशियस पिक्स ऑफ जॉर्जिया, टेनेसी, कैलिफोर्निया, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे होना चाहिए कैलिफोर्निया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिव्ड ओनली फॉर कितने वर्ष तक जिए, तो 39 वर्ष तक जिए। द प्लेज इज टू ऑलवेज गो ऑन द पाथ ऑफ, द प्लेज इज टू ऑलवेज गो ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम, सक्सेस, साइंस या डेवलपमेंट। तो प्रस्तावना लिए थे कि हमेशा आज़ादी के रास्ते पर चलना है, हमें इसके रास्ते पर चलनी है, आज़ादी के रास्ते पर चलनी है। व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बनने से पहले वे क्या थे, बाप्टिस्ट मिनिस्टर थे। हु वाज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर एंड राइटनेस लाइक ए माइट स्ट्रीम्स। उन्होंने कहा था कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय का जो धारा है वो पानी तरह के नहीं बहे, मतलब न्याय सब लोगों को नहीं मिलने लगे अच्छी तरह से, तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो किसने कहा था, नेग्रो ने कहा था, ठीक है। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें निराशा की घाटी में नहीं रहना है, हमें नहीं रहने देना है, ठीक है ना। हमें कुछ आशा रखना है कि ज़रूर मिलेगी अधिकार, सिर्फ हमें संघर्ष करते रहना है। अब्राहम लिंकन ने साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर, किस पर साइन किया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर उन्होंने साइन किया था कि नेग्रो का आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेग्रो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को डिलीवर्ड किया ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल में। मेमोरियल जो लिंकन मेमोरियल जो था उसके सीढ़ियों पर उन्होंने जो भाषण दिया था वो कहाँ था, वाशिंगटन डीसी में था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइंड ईयर्स एगो, तो 100 ईयर्स हो गया, कितने ईयर्स, 100 ईयर्स, ठीक है ना। वाज साइंड 100 ईयर्स मतलब कि 100 वर्ष पहले साइन किया गया था, समझे ना, हस्ताक्षर किया गया था, जो अब्राहम लिंकन ने किया था। मिसिसिपी क्या है, मिसिसिपी इज ए स्टेट इन अमेरिका, मिसिसिपी क्या है, अमेरिका का एक राज्य है। द नेग्रोज आर क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, आयरन या डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन। अब अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेटो टू ए लार्जर वन। यहाँ पे घेटो होगा कि देखिए आप अब नेग्रोज हैं, अगर आपके छोटी मोटी जो झोंपड़ियाँ हैं, कुटियाँ हैं, इसको आपको बनाना है ना, तो आप अगर ज़्यादा कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर पैसा है तो आप बड़ा घेटो बनाइए, एक बड़ा लार्जर वन बनाइए, एक बड़ा आप उसी कुटिया को विस्तार कीजिए, लेकिन आप एक महल नहीं बना सकते हैं आप। इस तरह से तो अधिकार उन लोगों को छीनी गई थी, देख रहे हैं ना, ऐसी स्थिति थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डज नॉट वांट टू लेट हिज क्रिएटिव डिजेनरेट इनटू फिजिकल बैलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मानना था, वे कहते थे कि इसे हमको फिजिकल बैलेंस नहीं करनी है, हिंसात्मक नहीं करना, हमको क्यों मारकाट करना है, हमें तो अधिकार चाहिए। इसलिए वह अहिंसा के पद पर उन्होंने अधिकार को मांगा, संघर्ष किया उन्होंने। द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन ब्रिंग ए ग्रेट वेकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स। जो नेग्रो स्लेव्स था उनका लाखों लोगों का यह प्रकाश हुआ, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर जो साइन किया गया था। 100 ईयर्स लेटर द नेग्रोज इज स्टिल्स, 100 साल बाद भी नेग्रो की स्थिति बहुत ही खराब रहा, नॉट फ्री, और मुक्त नहीं रहे, स्वतंत्र नहीं रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द फिलोसफर ऑफ वायलेंस या नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस का फिलोसफर थे, क्या थे, नॉन वायलेंस।
वी शैल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल द नेग्रोज गेट, वी शैल नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, अंटिल द नेग्रोज गेट, जब तक कि नेग्रो को इक्वलिटी न मिल जाती है और आज़ादी न मिल जाती है, फ्रीडम बोथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर, सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल प्राइज सब थे, नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, एक सामाजिक एक्टिविस्ट भी थे और एक ग्रेट ओरेटर भी थे, भी थे। द स्पीच हैड द ह्यूग, स्पीच क्या था, एक विशाल इम्पैक्ट डाला इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, जो बेचारे जो नेग्रो था वो जो सोते हुए था उस पर एक ऊपर उठाने में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला, समझे ना, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, वी मस्ट कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई, वी मस्ट कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी डिसिप्लिन, या फिर नन ऑफ दिस या बोथ, तो दोनों होना चाहिए, डिग्निटी और डिसिप्लिन, ठीक है ना। आई एम नॉट माइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट प्रिस्क्रिप्शन या घेटो या ट्रायल्स, देखिए बिल्कुल किताब में लिखा गया है ट्रायल्स, आई एम नॉट माइंडफुल दैट कि सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ, नेग्रो अपने आप को ऐसा समझते थे कि इन हिज ओन कंट्री, कि अपने देश से ही निर्वासित कर दिया गया है, एग्जाइल हो चुका है, ठीक है ना, ऐसा लगता था कि हम अपने देश में हैं ही नहीं, दूसरे देश में मुझे भेज दी गई है, ऐसा महसूस होता था, क्योंकि इनका सिविल राइट्स नहीं मिल चुका था, इनका जो सिटीजनशिप राइट होना चाहिए, इनका जो नागरिकता का अधिकार था वो नहीं था, उन्हें किसी तरह की आज़ादियाँ भी नहीं थी, इसी की वजह से इन्हें लगता था कि अपनी ही भूमि पर कि हम निर्वासित हैं, हम दूसरे जगह पर हैं। वी विल नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्ट इज डन, वे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमको न्याय पूरी तरह से मिल नहीं जाती। पीपुल डॉट टू रियलाइज दैट प्लाइट ऑफ द नेग्रोज, लोग जो था महसूस करता था प्लाइट ऑफ द नेग्रोज का, तो यहाँ पे टेंस का तो इस्तेमाल करना है, तो पीपुल क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना, तो ऐसे भी ये तो पास्ट की बात रहेगी, तो केम होना चाहिए, पीपुल केम टू रियलाइज द लाइट ऑफ द नेग्रोज। हु एमंग द फ्लोइंग लीड द मॉन्टगोमरी बस बॉयकट, तो मॉन्टगोमरी बस बॉयकट का लीड कौन कर रहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे, समझ गया ना। अगला देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो स्लेवरी या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो साइन हुआ था नेग्रो लोगों के लिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी मतलब गुलामियों से आज़ादी के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो ब्लैक पीपल को कहा कि टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, कि काम करो, विश्वास के साथ काम करते रह जाओ, एक दिन सफलताएं जरूर मिलेगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्वास करते थे रेशियल इक्वलिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मैनेजमेंट, तो रेशियल इक्वलिटी में कि नस्लीय भेदभाव ना हो बल्कि नस्लीय एकता हो। 100 ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ नेग्रो, 1 साल बाद भी लाइफ ऑफ नेग्रो का जो जीवन है, फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एग्जिटीज, चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोस्पेरस, फुल इंडिपेंडेंस, तो चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से जकड़ा हुआ है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज डॉट द नेग्रो कम्युनिटी, यहाँ पे इनगल्फ्ड हो जाएगा, ठीक है ना, जो किताब पढ़े होंगे जानते होंगे, ठीक है ना, कि यह किताब की लाइन है और खाली स्थान दे चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर लेबर की नेग्रो, तो नेग्रो होना चाहिए। अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन, अमेरिका एक महान राष्ट्र होता, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ नेग्रो, यदि नेग्रो की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करता तो अमेरिका एक महान राष्ट्र हो जाता, लेकिन यह महान राष्ट्र के रूप में नहीं गिना जाता है, अब तो धीरे धीरे हो चुका है लेकिन पहले यह नहीं थी। हु साइंड ऑन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन ने साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर, जो आज़ादी की घोषणा का जो दस्तावेज था उस पर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एसेसिनेटेड, हत्या इन्हें कर दिया गया था ऑन अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1948 ईस्वी को इन्हें हत्या कर दिया था इन मेम्फिस में, जो टेनेसी जगह है वहाँ पे इन्हें हत्या कर दिया। इस तरह से 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने जो मेहनत किया है उसे
अगर हर संभव प्रयास कीजिए अप्रिसिएट करने का, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में कुछ लिखते भी नहीं हैं कि किस तरह के चेंजिंग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्या सही है या नहीं है, पेरिस वर्दी है कि नहीं मेरा जो मेहनत है, ठीक है ना। क्योंकि हमने काफ़ी इसको मेहनत किया है, लगभग समझिए कि 10-12 घंटा लग चुका है, 8-9 घंटा 10 घंटा तो ज़रूर लग चुका है इसको हमको बनाने में, समझ गए ना। ठीक है, तो हम चलेंगे। आप पढ़िए लिखिए और सही रहिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।